हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट के बाद किन किन शेयरों में हमें खरीदारी करनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। पहला सेक्टर है रेलवे। रेलवे के विकास पर सरकार 2.40 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बजट में पेशकश की है। रेलवे का प्रमुख शेयर निम्न है। पहला शेयर है आरबीएनएल, जिसमें आज हमें लगभग 4.40 की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा शेयर है आईआरएफसी, जिसमें 4.69% की गिरावट दर्ज की गई। तीसरा शेयर है रेलटेल, जिसमें 7.22% की गिरावट दर्ज की गई। और चौथा शेयर है आईआरसीटीसी, जिसमें एक हल्की गिरावट दर्ज की गई। दूसरा सेक्टर जो पसंदीदा सेक्टर रहा वो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिस पर सरकार ने सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो मोबाइल एवं कैमरा और टेलीविज़न का निर्माण करती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता नजर आएगा और इससे कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लिथियम आयन बैटरी पर भी सरकार ने सीमा शुल्क कम रखने की सीमा को 1 साल तक बढ़ा दिया। इसमें काम करने वाली एकमात्र कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो बहुत से कंपनियों के लिए टेलीविज़न एवं मोबाइल्स का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर करती है। इसमें आज 4.53% की तेजी नजर आई। तीसरा जो सेक्टर है वो सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन का, जिसके अंतर्गत सरकार 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन हासिल करना चाहती है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख रूप में काम करने वाली कंपनी है। इसमें काम करने वाली पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। तीसरी कंपनी है एनटीपीसी। और चौथी कंपनी जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है, वो है आईओसीएल, जो डिविडेंड के लिए मशहूर है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करने वाली ये चारों कंपनी अपने अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चौथा सेक्टर जो बजट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा वो रहा 5G इक्विपमेंट का सेक्टर, जिसमें बजट में 100 5G लैब का निर्माण करने का प्रपोजल दिया गया है, जहां पर 5G के एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे। ये प्रपोजल चाइना मेड टेलीकॉम इक्विपमेंट पर निर्भरता कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि चाइना कंपनी पर पिछले कई सालों से कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसमें वो इन इक्विपमेंट की सहायता से दूसरों देशों की जासूसी किया करती थी। इस सेक्टर में मेन रूप से दो कंपनी काम करती है। इसमें पहली कंपनी है HFCL और दूसरी है तेजस नेटवर्क। यही दो कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में 5G इक्विपमेंट का काम करती है। आज बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में खासा चेंजिंग किया गया है, जिसमें देखा जाए तो यूनियन बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रेजिम को पुश किया, जिसके अंतर्गत इंश्योरेंस कराने पर जो लाभ पहले ATC के अंतर्गत टैक्स में छूट के रूप में मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो भारत के बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए कई इंश्योरेंस लेकर रखते थे, जो अब टैक्स बेनिफिट में नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण देखा जाए तो सारी इंश्योरेंस कंपनी आज डेज लो पर बंद हुई। इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी LIC जहां 8.01% की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं HDFC लाइफ इंश्योरेंस 10.79% की गिरावट दर्ज किया। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 8.5% की गिरावट दर्ज की गई, तो ICICI प्रूडेंशियल में 11.51% की गिरावट दर्ज किया गया। तो ये थे वो सेक्टर जो बजट 2023 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।